स्टूडेंट्स, आज स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 8 दोहा अष्टक पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने कबीर, तुलसीदास और रहीम जो तीनों कवि के दोहे हम आज पढ़ने वाले हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया था। और आज हम इसका अर्थ समझेंगे इस दोहे का। ठीक है, तो सबसे पहले कबीर के दोहे का अर्थ समझते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ा होना ही कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हम ये कहते हैं ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा आदमी है, ये बड़ा आदमी है, ये उम्र से छोटा है, जैसा भी हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ा है तो वही महत्वपूर्ण हो सकता है या वही काम का हो सकता है ना, छोटा नहीं। जिस तरह खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है पर उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती है और उसके फल भी बहुत ऊंचाई पे लगते हैं, इस मारे बड़ा होना ही खाली महत्वपूर्ण नहीं है। दोहे में हर एक समय व्यवहारिक बातों से जो जनरल बात होती है उसका एग्जाम्पल देख के हम समझने का प्रयास करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु पुरुष मतलब जो अच्छे स्वभाव वाले, जो सत्कार्य वाले जो पुरुष होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए? सूप की तरह होना चाहिए। कौन सा सूप? जिससे अनाज फटकते हैं। अपने अपने घर में भी देखा होगा। तो पहले गांव वगैरह में तो पहले बहुत चला, अब भी अब थोड़ा कम घरों में यूज़ होता है, लेकिन पहले की आप पिक्चर्स देखोगे या उसमें या अपनी मम्मी वगैरह से पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा सूप क्या होता है। सूप में क्या होता है कि सूप में से हम अनाज जैसे गेहूं है, चावल है, दाल फटकते हैं उसको, तो उसमें क्या होता है कि जो कचरा होता है वो बाहर निकल जाता है और जो अच्छा अनाज होता है वो उसके अंदर ही रहता है। इसी तरह कबीरदास उससे हमारे उसको कंपेयर करते हैं कि जो साधु पुरुष है उनका जो स्वभाव बिल्कुल सूप के जैसा होना चाहिए। क्योंकि सूप क्या होता है, जब सूप से हम सफाई करते हैं अनाज की, तो जो अच्छा अनाज होता है वो उसको सूप के अंदर ही रहने देता है वो, और जो उसका कचरा होता है, जो उसमें गंदगी होती है, उसको फटक के बाहर निकाल देता है ना। इसी तरह साधु पुरुष जो है हमारे आसपास बहुत सारा अपने हम जीवन में देखते हैं कि बहुत बहुत तरह के लोग होते हैं। किसी में कुछ अच्छाई भी होती है, किसी में कुछ बुराई होती है। तो जो अच्छे लोग होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, अच्छे स्वभाव के, अच्छे उसके होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो जो है हर एक की अच्छाई को तो ग्रहण कर लेंगे, लेकिन अगर किसी की बुराई है तो उसको उसी तरह जैसे सूप गंदगी निकाल के फटक के बाहर फेंक कर देता है, उसी तरह उस गंदगी को अपने अंदर ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मक्खी है लालच में गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है, क्योंकि गुड़ मीठा होता है ना। तो जब वो गुड़ में क्या होती है, चिपकन होती है, लेकिन वो जब गुड़ खाने के लिए मक्खी बैठती है लालच में, तो उसके जो पंख हैं गुड़ में चिपक जाते हैं, और उसके बाद खाने के बाद वो कितना भी निकलने का प्रयास करती है, बहुत हाथ धुनती है, बार बार अपना सिर पटकती है, लेकिन वह उसमें से नहीं निकलती है। कबीरदास जी मक्खी का एग्जाम्पल देके कहते हैं कि इसी तरह मनुष्य जो लालच चीज़ है, किसी भी चीज़ के लिए लालच करना, वह उसी तरह बुरी बला है जिस तरह से मक्खी ने गुड़ का लालच किया और वह उस पर बैठ गई, और वह चाहने के बाद भी उसमें से निकलना चाह रही, तब भी नहीं निकल पा रही। इसी तरह जो मनुष्य है, अच्छे मनुष्य, अगर वो लालच में पड़ जाते हैं तो उसके बाद वो कितना भी उसमें से निकलना चाहे, उस इतनी गंदी बला है, वो इतनी बुरी बला, उसकी ऐसी गंदी आदत लग जाती है कि वो चाह के भी उसकी आदत, उनकी जो आदत गंदी पड़ जाती है तो वो उसमें से निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस मारे मनुष्य को हमेशा लालच से दूर रहना चाहिए। अब नेक्स्ट तुलसीदास का है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चाल ये, नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग स्वभाव के, अलग भांति भांति के लोग रहते हैं। हाँ, तो वो इसके उनको कैसे किससे कंपेयर करते हैं कि नदी में पानी होता है और नदी में नाव चलती है। नाव किसकी होती है? लकड़ी की होती है ना। तो उनका कुछ भी आपस में मिलता नहीं है, लेकिन दोनों के संजोग से वो नाव नदी में
कितने लोगों को पार लगाती है, सामान इधर से पहुंचाती है, लोगों को एक पार से दूसरे पार उतारती है। इसी तरह वो हमको, अगर हम एक तरह के अलग अलग स्वभाव के भी हैं, तब भी हमको संसार में सभी लोगों के साथ क्या करना चाहिए, हिल मिल कर रहना चाहिए। किस तरह, जिस तरह नदी और नाव अलग अलग होने के बाद भी मिल के रहते हैं, संजोग बना कर रहते हैं, उसी तरह हर एक मनुष्य को संसार में सभी लोगों के संग मिल के रहना चाहिए। नेक्स्ट है तुलसीदास का, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुँहे ढोर के चाम से लौह भस्म हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो गरीब होता है, परेशान होता है, मजबूर होता है, उसका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। उसके दिल से जो निकली हुई हाय, जो क्या कहते हैं, परेशान होकर उसके दिल से जो बद्दुआ निकलती है, वो सचमुच में हम पे फल जाती है। जैसे हम कहते हैं कोई हमको आशीर्वाद देता है, तो उससे हम बहुत तरक्की करते हो, हमको हमको बहुत खुशी भी मिलती है कि वो हम, और हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे पर फल गए। हमने किसी को किसी की मदद करी, किसी को क्या कहते हैं हेल्प करी, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा हमारा अच्छा होने लगता है। तो वो उसी तरह जब किसी गरीब का, किसी परेशान का हम दिल दुखाएंगे, तो उसके अंदर से जो आह निकलेगी, परेशान होकर वो जो दुखी होकर जो हमको बोलेगा, तो वो हमारी जो उसकी जो बद्दुआ निकलेगी वो हम पर फल जाएगी। हमको इस मारे तुलसीदास जी कहते हैं कि कभी भी किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, कभी किसी का दिल मजबूर का नहीं दुखाना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, जिस तरह मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धौकनी से, जो जानवर मर जाता है उसकी जो स्किन से, जो धौकनी से, मतलब धौकनी जो हाँकते हैं, मतलब पंखा की तरह जो हाँकते हैं, उसमें इतनी ताकत होती है कि लोहा जलकर राख हो जाता है। तो वो उसकी उसकी जो कंपेयर वो गरीब की हाय से करते हैं कि गरीब की हाय भी उतनी ही पावरफुल होती है जिस तरह से मरे हुए जानवर की चमड़े से बनी धौकनी होती है, जो लोहा जैसे मजबूत चीज़ को भी वो जलाकर राख कर देता है उसकी धौकनी से। तो इस मारे कभी भी हमको किसी मजबूर गरीब को का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी किसी की बद्दुआ हमको नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट अब किसका है, रहीम का। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा, किसी से हमारा प्रेम से संबंध है, किसी से हमारी दोस्ती है, तो अगर किसकी कोई बात बुरी लगे तो उसको बहुत सोचो विचारो, उसके बाद उसका आसानी से उसको क्या कहते हैं, उसका एकदम से झगड़ा लड़ाई या उसका दिल मत तोड़ो। क्योंकि एक बार हमारा किसी से प्रेम का रिश्ता है और एक बार अगर उसमें गांठ पड़ जाती है, एक बार वो प्रेम का रिश्ता टूट जाता है, उसके बाद हम कितना भी उसको सॉरी बोल दें, कितना भी उसकी गलती के लिए माफ़ी मांग लें, लेकिन वो जो गांठ पड़ जाती है तो वो दोबारा कितनी भी कोशिश करने के बाद वो पहले जैसी बात नहीं आती है उसमें। तो इस मरे पहले जैसी जो प्रेम में, जो पहले के जो प्रेम में जो मिठास थी, वैसी मिठास पहले जैसी नहीं आती। इस मारे हमको कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना, मतलब इस तरह किसी कभी किसी को क्या कहते हैं, जल्दबाजी में किसी से प्रेम का संबंध नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। रहीम जी कहते हैं कि जो पेड़ है अपने फल खुद नहीं खाता है, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीती है। इसी तरह जिस तरह पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीती है, इसी तरह जो सज्जन लोग जो होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनके पास अगर वो बहुत सारी संपत्ति होती है, बहुत सारा धन होता है, तो वो क्या कहते हैं उसको, वो उस जमा ही इसलिए करते हैं उसको, इकट्ठा संग्रह इस बार करते हैं, वो दूसरों की भलाई करने के लिए अपनी जो संपत्ति जो वो संग्रह करते हैं वो दूसरों की भलाई करने में लगाते हैं। जिस प्रकार पेड़ अपने ऊपर फल लाद कर दूसरों को खिलाने के काम में लाता है, जिस तरह नदी अपना पानी, अपने नदी का जो पानी वो दूसरों को पिलाने के लिए वो काम में ले देती है, तो उसी तरह जो सज्जन लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए संग्रह करते हैं। नेक्स्ट, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर हमको कि ये तो बहुत बड़ा आदमी, बहुत पावरफुल आदमी है, उससे हमको प्रभावित होके, और छोटे, ये तो बहुत छोटा आदमी, ये तो कोई काम का नहीं है, ये अपाहिज है, या
ये बहुत छोटा है, इसके पास पैसा नहीं है, इस तरह से हम क्या करते हैं, ऐसे जनरली दुनिया में देखा गया है। तो ऐसे लोगों को हम उनका तिरस्कार करते हैं। लेकिन तो रहीम जी कहते हैं हमको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये जो बड़े लोग हैं यही हमारे काम आएंगे, ये छोटे लोगों से हमारा कोई काम नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर सुई काम आती है, सुई बहुत छोटी सी होती है, सुई कपड़ा सिलने का काम आती है। जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ पर तलवार काम नहीं आती है। अगर हमारा कपड़ा फटा है तो हमारे वहाँ पर हम तलवार से नहीं सिल सकते, वहाँ पर हमको छोटी सुई का ही यूज़ करना है। इस मारे हर एक के अपना अपना महत्व होता है, हमको कभी किसी को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। तो आपको शायद ये दोहे समझ में आ गए होंगे इसके अर्थ। अब नेक्स्ट क्लास में आगे का पढ़ेंगे। ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ। थैंक यू।